अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? द चैट इज ओपन, प्लीज मेक श्योर कि हम यहाँ पे कोई गप्पे शप्पे मारने के लिए नहीं आए हुए, हम यहाँ पे कोई बहसबाजी करने के लिए नहीं आए हुए, हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो जस्ट टेल मी वन थिंग, कैन यू हियर मी और नॉट? ठीक है, अगर आप यस बोल देंगे विद दैट वी विल स्टार्ट स्टडी। ठीक है, चले, आवाज क्लियर है, सबको आ रही है? ठीक है, फेयर इनफ। मैं चैट को क्लोज कर रहा हूँ। I've closed the chat, ठीक है। This lecture is recorded, तो we'll make sure कि हमारी recording में किसी किस्म का barrier ना आए। We are here to study and we are here to study the remaining areas। तो सबसे पहला एरिया जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इंडस्ट्री है। ठीक है, आ जाए इंडस्ट्रीज पे। कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा, कुछ चीजें मैं नहीं लिखवाऊंगा। जो चीज मैं नहीं लिखवाऊंगा उसकी जो वो है, क्या कहते हैं, पीडीएफ है, वो आपके वर्कशॉप के ग्रुप में आ जाएंगी या आपके जो भी ग्रुप है उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, विद दैट नोट चले अल्लाह करीम शुरू कर दें। हेडिंग लिखिए अपने पास इंडस्ट्रीज, अपने राइटिंग पैड ओपन कर ले जो कि आपको वर्कशॉप में दिए गए थे, क्योंकि वो बड़े खूबसूरत लगते हैं मुझे, तो आई वांट आप उसी में लेक्चर कॉपी करें। आई एम हेडिंग लिखिए अपने पास। तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती है। कितनी तरह की इंडस्ट्रीज होती है? तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती है। प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शरी होती है। देखिए अपने पास देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। There are three types of industries: primary, secondary and tertiary. एक प्राइमरी है, दूसरी सेकेंडरी है और तीसरी हमारे पास क्या है? टर्शरी है। प्राइमरी है, सेकेंडरी और क्या? टर्शरी है। There are three kinds of industries: primary, secondary and tertiary। सही है, तो प्राइमरी हो गई, सेकेंडरी हो गई और तीसरी कौन सी हो गई? टर्शरी हो गई। हेडिंग लिखिए अपने पास प्राइमरी इंडस्ट्रीज की। हेडिंग लिखिए अपने पास प्राइमरी इंडस्ट्रीज। हेडिंग लिखिए अपने पास प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री जमीन से रॉ मटेरियल निकालती है। प्राइमरी इंडस्ट्री जमीन से क्या निकालती है? रॉ मटेरियल निकालती है। लिखिए अपने पास इट एक्सट्रैक्ट्स रॉ मटेरियल। इट एक्सट्रैक्ट्स रॉ मटेरियल। प्राइमरी इंडस्ट्री में लिखिए अपने पास इट एक्सट्रैक्ट्स रॉ मटेरियल। इट एक्सट्रैक्ट्स रॉ मटेरियल। प्राइमरी इंडस्ट्री जमीन से क्या निकलती है? प्राइमरी इंडस्ट्री जमीन से क्या निकलती है? रॉ मटेरियल निकलती है। प्राइमरी इंडस्ट्री जमीन से क्या निकलती है? रॉ मटेरियल। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास सेकेंडरी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास सेकेंडरी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है किसके अंदर? फिनिश गुड्स के अंदर। लिखिए अपने पास इट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। 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 वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है फिनिश गुड्स के अंदर। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर? फिनिश गुड्स के अंदर। नेक्स्ट लिखिए अपने पास नंबर थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री। लिखो अपने पास टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है? टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लिखिए अपने पास इट प्रोवाइड सर्विसेज। इट प्रोवाइड सर्विसेज। टर्शरी इंडस्ट्री क्या करती है? टर्शरी इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड करती है सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करती है आपको? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टर्शरी इंडस्ट्री आपको क्या प्रोवाइड करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो टर्शरी इंडस्ट्री का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल टीचर। आ जाए नेक्स्ट हेडिंग लेके अपने पास थ्री सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। हेडिंग लेके सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। हेडिंग लेके अपने पास सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। तो देयर आर बेसिकली तीन सेक्टर्स है इंडस्ट्रीज के। कितने सेक्टर्स है? तीन सेक्टर्स है। लेकिन मेरे पास सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्री। नंबर वन इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है? कॉटेज इंडस्ट्री। नंबर वन कौन सी? कॉटेज इंडस्ट्री। हेडिंग लिखिए अपने पास कॉटेज इंडस्ट्री। हेडिंग लिखिए अपने पास कॉटेज इंडस्ट्री। हेडिंग लिखिए अपने पास कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है नंबर वन वो विलेजेस में प्रैक्टिस की जाती है। कहाँ में प्रैक्टिस की जाती है? विलेजेस के अंदर। तो नंबर वन पहला पॉइंट लिखे प्रैक्टिस इन विलेजेस। नंबर वन पहला पॉइंट लिखिए अपने पास प्रैक्टिस इन विलेजेस। तो ये प्रैक्टिस की जाती है कहाँ पे? प्रैक्टिस की जाती है विलेजेस में प्रैक्टिस की जाती है। लिखिए अपने पास प्रैक्टिस इन विलेजेस। नंबर टू, इस इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ही फ्यू वर्कर्स होते हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? फ्यू वर्कर्स होते हैं। नंबर टू लिखिए अपने पास फ्यू वर्कर्स। नंबर टू लिखिए अपने पास फ्यू वर्कर्स। वर्कर्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। वर्कर्स जो होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं?
लिमिटेड होते हैं, तो लिखिए अपने पास फ्यू वर्कर्स, फ्यू वर्कर्स। वर्कर्स क्या होते हैं? वर्कर्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं, तो लिखिए अपने पास फ्यू वर्कर्स। अच्छा, मोस्टली जो वर्कर्स होते हैं वो फैमिली होती है, मोस्टली जो वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फैमिली होते हैं। लिखिए अपने पास फैमिली वर्कर्स। लेबर जो होती है फैमिली होती है, भाई चाचा चाची इस तरह के ना खानदानी लोग होते हैं। लिखिए अपने पास फैमिली वर्कर्स, फैमिली वर्कर्स। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, लिखिए अपने पास लेस इन्वेस्टमेंट, लिखिए अपने पास लेस इन्वेस्टमेंट, लेस इन्वेस्टमेंट, लेस इन्वेस्टमेंट, लेस इन्वेस्टमेंट। और ये किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करते हैं, ये किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करते हैं। लिखिए अपने पास दे डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, दे डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, दे डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। ये किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करते हैं, दे डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, दे डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। ये किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करते हैं, दे डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। ये किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करते हैं, दे डू नॉट पे एनी काइंड ऑफ टैक्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाए हेडिंग लिखिए अपने पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे आ जाए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट लिमिट 5 मिलियन होती है। इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या होती है? 5 मिलियन होती है। लिखिए अपने पास द इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 5 मिलियन, इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 5 मिलियन, द इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 5 मिलियन, द इन्वेस्टमेंट लिमिट इज 5 मिलियन। इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी है? इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 5 मिलियन। इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है? 5 मिलियन। ये कुछ टैक्स पे करते हैं, लिखिए अपने पास दे पे सम काइंड ऑफ टैक्स, they pay some kind of tax, they pay some kind of tax। ये थोड़े बहुत टैक्स पे करते हैं, they pay some kind of tax। इसमें वर्कर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, वर्कर्स की कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन there is no limit of workers, there is no limit of workers, there is no limit of workers। वर्कर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, there is no limit of workers। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे आ जाए। लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। लिखिए अपने पास देयर इज नो लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं होती है। लिखिए अपने पास देयर इज नो लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं होती है, देयर इज नो लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं होती है। लिखिए अपने पास देयर इज नो लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर तरह की गवर्नमेंट को इनको क्या पे करने पड़ते हैं? टैक्स पे करने पड़ते हैं। हर तरह की गवर्नमेंट को इनको क्या पे करने पड़ते हैं? टैक्स पे करने पड़ते हैं। लिखिए अपने पास ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस आर बीइंग पेड, ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस आर बीइंग पेड। इनको हर तरह का क्या देना पड़ता है? टैक्स पे करना पड़ता है। ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस आर बीइंग पेड, all kind of taxes are being paid, all kind of taxes are being paid। वर्कर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती। लिखिए अपने पास there is no limit of workers, there is no limit of workers, there is no limit of workers। वर्कर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है, there is no limit of workers। वर्कर के साथ साथ प्रोडक्शन की भी कोई लिमिट नहीं होती है। लिखिए अपने पास there is no limit of production, there is no limits of production, there is no limits of production। प्रोडक्शन की भी कोई लिमिट नहीं होती। वर्कर्स की तो कोई लिमिट नहीं होती है, प्रोडक्शन की भी कोई लिमिट नहीं होती। देयर इज नो लिमिट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास इंडस्ट्रियल एस्टेट्स।
नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास इंडस्ट्रियल एस्टेट। इंडस्ट्रियल एस्टेट पे आ जाए। इंडस्ट्रियल एस्टेट वो जगह होती है जहाँ पे इंडस्ट्री लगती है, वो जगह होती है जहाँ पे क्या लगती है, इंडस्ट्री लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज। क्योंकि गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, वाटर, रोड, रेलवे। तो लिखिए अपने पास इट इज अ प्लेस, it is a place where industries are set up, it is a place where industries are set up, it is a place industries are set up, it is a place where industries are set up because government provides facilities, because government provides facilities, because government provides facilities. For example fuel, for example fuel, water, road and railway. 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 For example fuel, water, roads and railway. For example fuels, water, road and railway. Full stop. हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स की, एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट। हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स, हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स। नंबर 1 सबसे पहले एग्जांपल है साइट एरिया, सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट। लिखिए अपने पास सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट, 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 सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग एस्टेट। नंबर 2 कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट, कायदे आजम इंडस्ट्रियल एस्टेट। नंबर 3 लिखिए अपने पास नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट। नंबर 3 लिखिए अपने पास नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट, नूरियाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट। एंड नंबर 4 लिखिए कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट। नेक्स्ट लिखिए अपने पास कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोरंगी इंडस्ट्रियल एस्टेट। हेडिंग लिखिए अपने पास सीमेंट इंडस्ट्री की, सीमेंट इंडस्ट्री। हेडिंग लिखिए अपने पास सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। एग्जामिनर आपसे पूछेगा सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, सीमेंट बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। लिखिए अपने पास नंबर 1 जिप्सम, नंबर 1 लिखिए अपने पास जिप्सम। नंबर 2 लिखे अपने पास जिप्सम के बाद लिखे नंबर 2 लाइमस्टोन, जिप्सम लिखे, जिप्सम के बाद नंबर 2 लिखे अपने पास लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के बाद लिखे अपने पास कोल, COAL कोल। एंड नंबर 4 लिखे अपने पास क्ले, CLAY क्ले। जिप्सम, लाइमस्टोन, कोल एंड क्ले, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली आपके जो है वो है रॉ मटेरियल्स। ये क्या आपके रॉ मटेरियल्स है। हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स, एग्जांपल्स। पाकिस्तान में वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में वो कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो सीमेंट बनाती है। हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स, हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स, हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स। नंबर सॉरी हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स की, अपॉलॉजीज। हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स। सबसे पहली एग्जांपल है उसका नाम है लकी सीमेंट, सबसे पहली एग्जांपल है उसका नाम क्या, लकी सीमेंट। लिखिए अपने पास लकी सीमेंट। नंबर 1 लिखिए अपने पास लकी सीमेंट, लकी सीमेंट। नंबर 2 लिखिए अपने पास फाल्कन सीमेंट,
फैल्कन सीमेंट। नंबर 2 लिखिए अपने पास फैल्कन सीमेंट, फैल्कन सीमेंट। नंबर 3 लिखिए अपने पास अनवर जेब सीमेंट, अनवर जेब सीमेंट, अनवर जेब सीमेंट, ANWAR, अनवर जेब सीमेंट। एंड नंबर 4 लिखिए अपने पास पार्कलैंड सीमेंट, एंड नंबर 4 लिखिए अपने पास पार्कलैंड सीमेंट, पार्कलैंड सीमेंट। एंड नंबर 4 लिखिए अपने पास पार्कलैंड सीमेंट। हेडिंग लिखिए अपने पास यूजेस, हेडिंग लिखिए अपने पास यूजेस, यूजेस। नंबर 1 सबसे पहला यूज लिखिए अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 1 लिखिए अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 1 लिखिए अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 2 लिखिए अपने पास क्रॉकरी, क्रॉकरी। नंबर 2 लिखिए अपने पास क्रॉकरी। नंबर 3 लिखिए अपने पास स्टैच्यू, नंबर 3 लिखिए अपने पास स्टैच्यू, क्रॉकरी। नंबर 3 लिखिए अपने पास स्टैच्यू। इसका प्रोसेस एग्जाम में 2 दफा आ चुका है, यू नेवर नो आपके पेपर में आ जाएगा। ज्योग्राफी के अंदर किसी भी गेस्ट पेपर के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, चाहे कायनात का बहुत अच्छा टीचर भी क्यों ना हो, चाहे कायनात का नॉर्मल टीचर भी क्यों ना हो। ज्योग्राफी में हर दफा सवाल नहीं आते हैं, ज्योग्राफी में हर दफा सवाल नहीं आते हैं, तो अपना हाजिर दिमाग रखना। आई हेडिंग लिखे अपने पास प्रोसेस लिखे, प्रोसेस, प्रोसेस। नंबर 1 सबसे पहला प्रोसेस लिखिए अपने पास फर्स्ट ऑफ ऑल the raw materials are mixed together, first of all the raw materials are mixed together, first of all the raw materials are mixed together, such as, first of all the raw materials are mixed together such as limestone, limestone comma clay and coal, comma clay and coal, comma clay and coal in a huge cylinder, comma clay and coal in a huge cylinder which is known as rotary kiln, which is known as rotary kiln. Rotary kiln is basically a cylinder जो घूमता रहता है, which is known as rotary kiln. In the end हम ऐड करते हैं gypsum, in the end हम क्या ऐड करते हैं, in the end हम ऐड करते हैं gypsum। लिखिए अपने पास in the end gypsum is added to make cement, in the end gypsum is added to make cement, in the end gypsum is added, in the end gypsum is added to make cement। एंड में हम जिप्सम को ऐड करते हैं ताकि हम क्या बना सके, ताकि हम सीमेंट को बना सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल्स आर मिक्स्ड टुगेदर सच एज लाइमस्टोन, क्ले, कोल, फुल स्टॉप। इन द एंड, in the end gypsum is added, in the end gypsum is added, in the end gypsum is added to make cement, in the end gypsum is added to make cement, in the end gypsum is added to make cement, in the end gypsum is added to make cement, in the end gypsum is added to make cement, in the end gypsum is added to make cement। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास हैंडीक्राफ्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास हैंडीक्राफ्ट, HANDI हैंडीक्राफ्ट, CRAFT हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास HANDI हैंडीक्राफ्ट, HANDI हैंडीक्राफ्ट, CRAFT हैंडीक्राफ्ट। चले लेट्स कंटिन्यू। हेडिंग लिखिए अपने पास क्राफ्ट इंडस्ट्री। क्राफ्ट इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है, क्राफ्ट इंडस्ट्री बेसिकली हैंडीक्राफ्ट बनाती है। क्राफ्ट इंडस्ट्री बेसिकली क्या बनाती है, हैंडीक्राफ्ट बनाती है। और ये कहाँ पे बनाती है, रूरल एरियाज के अंदर। लिखिए अपने पास दे मेक हैंडीक्राफ्ट्स इन रूरल एरियाज, दे मेक हैंडीक्राफ्ट इन रूरल एरियाज, दे मेक हैंडीक्राफ्ट इन रूरल एरियाज। ये हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं
कहाँ पे बनाते हैं? रूरल एरियाज के अंदर। दे मेक हैंडीक्राफ्ट इन रूरल एरियाज। ये हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं और कहाँ पे बनाते हैं? रूरल एरियाज के अंदर बनाते हैं। आ जाए 1 2 3 4 पे आ जाए। नंबर 1 रॉ मटेरियल्स क्या क्या चाहिए होते हैं? ये फिनिश गुड्स क्या होते हैं? हेडिंग लिखे फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स नंबर 1 पहला फिनिश गुड लिखिए अपने पास मेटल वर्क। नंबर 1 पहला फिनिश गुड लिखिए अपने पास मेटल वर्क। मेटल मेटल वर्क। नंबर 2 लिखिए अपने पास वुड वर्क। WOOD वुड वर्क। नंबर 3 लिखिए अपने पास कैप्स। CAPS कैप्स। CAPS कैप्स। नंबर 4 लिखिए अपने पास अजरक। AJRAK अजरक। एंड नंबर 5 लिखिए अपने पास पोट्री। नंबर 5 लिखिए अपने पास पोट्री। POTTERY पोट्री। तो हैंडीक्राफ्ट होते हैं रूरल एरिया से बनाए जाते हैं। मेटल वर्क है, वुड वर्क है, कैप्स है, अजरक है और पोट्री है। मेटल वर्क है, वुड वर्क है, कैप्स है, अजरक है और क्या है? पोट्री है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। 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 हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स। ये हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स। हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स। आयरन और स्टील बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, नंबर 1 क्या चाहिए होते हैं? नंबर 1 लिखिए अपने पास आयरन ओर। 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 नंबर 2 लिखिए अपने पास कोक। COKE कोक। Coke is a mineral to make steel. Number 2 लिखिए अपने पास coke. नंबर 3 लिखिए निकल। NICKEL निकल। एंड नंबर 4 लिखिए अपने पास वाटर। नंबर 4 लिखिए अपने पास वाटर। एंड नंबर 4 लिखिए अपने पास वाटर। ये सारे रॉ मटेरियल से आयरन और स्टील बनाया जाता है। सारे रॉ मटेरियल से क्या बनाया जाता है? आयरन और स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास फिनिश प्रोडक्ट्स। 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 फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या होता है? फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर नंबर 1 होता है आयरन रोल्स। नंबर 2 होता है आयरन बार्स। एंड नंबर 3 होता है आयरन शीट्स। आयरन रोल्स, आयरन बार्स एंड आयरन शीट्स। आयरन रोल्स, आयरन बार्स एंड आयरन शीट्स। आयरन रोल्स हो गया, आयरन बार्स हो गया, आयरन क्या हो गया? आयरन शीट्स हो गया। आयरन रोल्स, आयरन बार्स एंड आयरन शीट्स। आयरन रोल्स, आयरन बार्स एंड आयरन शीट्स। फिनिश प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास आयरन रोल्स होती हैं, आयरन बार्स होती है और आयरन क्या होती है? शीट्स होती हैं। हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स। हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स। हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स। एग्जांपल्स नंबर 1 सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है पाकिस्तान स्टील मिल। नंबर 1 पहली एग्जांपल हमारे पास क्या है? पाकिस्तान स्टील मिल। नंबर 1 लिखिए अपने पास पाकिस्तान स्टील मिल। नंबर 1 लिखिए अपने पास पाकिस्तान स्टील मिल। नंबर 2 हमारे पास जो है वो है मुगल स्टील है। नंबर 2 लिखे अपने पास मुगल स्टील। नंबर 2 लिखे अपने पास मुगल स्टील। नंबर 2 लिखे अपने पास मुगल स्टील। और नंबर 3 लिखे अपने पास आयरन शीट्स। आयरन शीट्स। नंबर 3 लिखे अपने पास आयरन शीट्स। आयरन शीट्स। आयरन शीट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स की। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जांपल्स। 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 नंबर 1 सबसे पहली एग्जांपल लिखिए अपने पास पाकिस्तान स्टील मिल। पाकिस्तान स्टील मिल। नंबर 1 लिखिए अपने पास पाकिस्तान स्टील मिल। नंबर 1 लिखिए अपने पास पाकिस्तान स्टील मिल। नंबर 2 लिखिए अपने पास अमरेली स्टील। नंबर 2 लिखिए अपने पास अमरेली स्टील। अमरेली स्टील। एंड नंबर 3 लिखिए अपने पास मुगल स्टील। एंड नंबर 3 लिखिए अपने पास मुगल स्टील। नंबर 3 लिखिए अपने पास मुगल स्टील।
नंबर थर्ड लिखिए अपने पास मुगल स्टील, मुगल स्टील, मुगल स्टील। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का काम होता है सॉइल को फर्टाइल करना। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का काम क्या होता है? सॉइल को क्या करना? सॉइल को फर्टाइल करना। लिखिए अपने पास द पर्पस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज टू फर्टाइल द सॉइल, द पर्पस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज टू फर्टाइल द सॉइल। इस इंडस्ट्री का काम क्या होता है? इस इंडस्ट्री का काम होता है सॉइल को क्या करना? सॉइल को फर्टाइल करना। द पर्पस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज टू फर्टाइल द सॉइल, the purpose of this industry is to fertile the soil, full stop। इस इंडस्ट्री का काम होता है सॉइल को क्या करना? सॉइल को फर्टाइल करना। हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जाम्पल, हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जाम्पल, हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जाम्पल्स, हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जाम्पल्स, हेडिंग लिखिए अपने पास एग्जाम्पल्स। नंबर 1 लिखिए अपने पास फौजी फर्टिलाइजर, नंबर 1 लिखिए अपने पास फौजी फर्टिलाइजर्स, नंबर 1 लिखिए अपने पास फौजी फर्टिलाइजर्स। नंबर 2 लिखिए अपने पास एंग्रो फर्टिलाइजर, नंबर 2 लिखिए अपने पास एंग्रो फर्टिलाइजर, नंबर 2 लिखिए अपने पास एंग्रो फर्टिलाइजर्स। एंड नंबर 3 लिखिए अपने पास फातिमा फर्टिलाइजर, 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 फातिमा फर्टिलाइजर। हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स, हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स, हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स। वो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि बेसिकली फर्टिलाइजर बनाते हैं? क्या बनाते हैं? जो कि फर्टिलाइजर बनाते हैं। नंबर 1 लिखिए अपने पास रॉडन प्लांट्स, मुरझाए हुए पत्ते, नंबर 1 लिखिए अपने पास रॉडन प्लांट्स, मुरझाए हुए पत्ते, रॉडन प्लांट्स, RODDEN, रॉडन प्लांट्स। नंबर 2 लिखिए अपने पास रॉडन प्लांट्स के बाद नंबर 2 लिखिए अपने पास वाटर, पानी, नंबर 2 लिखिए अपने पास वाटर, पानी। नंबर 3 लिखे अपने पास काउ डंग, नंबर 3 लिखिए अपने पास काउ डंग, नंबर 3 लिखिए अपने पास काउ डंग। एंड नंबर 4 लिखिए अपने पास नेचुरल गैस, एंड नंबर 4 लिखिए अपने पास नेचुरल गैस, एंड नंबर 4 लिखिए अपने पास नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, नंबर 4 लिखिए अपने पास नेचुरल गैस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 5 लिखिए अपने पास सल्फर, नंबर 5 लिखिए अपने पास सल्फर, नंबर 5 लिखिए अपने पास सल्फर। ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे क्या बनती है? ये वो रॉ मटेरियल्स है जिससे बनते हैं फर्टिलाइजर्स। ये वो रॉ मटेरियल्स है जिससे क्या बनते हैं? जिससे बनते हैं फर्टिलाइजर्स। जिससे क्या बनते हैं? जिससे बनते हैं फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड्स सबसे फेमस जो स्पोर्ट्स गुड्स जो पाकिस्तान का जो है वो सियालकोट में है। सबसे फेमस पाकिस्तान का स्पोर्ट्स गुड्स कहाँ पे है? सियालकोट में है। लिखिए अपने पास सियालकोट इज द फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। देखिए अपने पास सियालकोट इज द फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सियालकोट इज द फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की सबसे फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री क्या है? सबसे फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है सियालकोट। सियालकोट इज द फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सबसे फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री क्या है पाकिस्तान की? सियालकोट है। सियालकोट इज द फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सियालकोट इज द फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल,
हेडिंग लिखे अपने पास रॉ मटेरियल। वो कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं जिससे हम स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं? वो कौन कौन से रॉ मटेरियल है जो जिससे हम क्या बनाते हैं? स्पोर्ट्स गुड्स बनाते हैं। नंबर 1 लिखे अपने पास रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। नंबर 1 सबसे पहला रॉ मटेरियल लिखे अपने पास रबर, RUBBER, रबर। नंबर 1 लिखे अपने पास रबर, RUBBER, रबर। कॉमा लिखे। नंबर 2 प्लास्टिक, नंबर 2 लिखे अपने पास प्लास्टिक, नंबर 2 लिखे अपने पास प्लास्टिक, नंबर 2 लिखे अपने पास प्लास्टिक। नंबर 3 लिखे अपने पास क्लोथ, CLOTH, क्लोथ। नंबर 3 लिखे अपने पास क्लोथ। नंबर 4 लिखे अपने पास कलर्स, COLOUR, कलर। नंबर 4 लिखे अपने पास कलर। नंबर 5 लिखे अपने पास मेटल, METAL, मेटल, METAL, मेटल। नंबर 6 लिखे अपने पास वर्ड, WOOD, वर्ड। एंड नंबर 5 लिखे अपने पास लेदर, नंबर 5 लिखे अपने पास लेदर, नंबर 5 लिखे अपने पास लेदर। हेडिंग लिखे अपने पास फिनिश गुड्स, हेडिंग लिखे अपने पास फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स हमारे क्या क्या बनते हैं अगर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें? फिनिश गुड्स। नंबर 1 लिखिए अपने पास, नंबर 1 लिखिए अपने पास फुटबॉल, नंबर 1 लिखिए अपने पास फुटबॉल। नंबर 2 लिखिए अपने पास बैट्स, नंबर 1 लिखिए अपने पास फुटबॉल, नंबर 2 लिखिए अपने पास बैट्स। नंबर 3 लिखिए अपने पास रैकेट्स, नंबर 3 लिखिए अपने पास रैकेट्स। नंबर 4 लिखिए अपने पास हॉकी स्टिक्स, नंबर 4 लिखिए अपने पास हॉकी स्टिक्स, HOCKY, हॉकी स्टिक्स। नंबर 5 लिखिए अपने पास गारमेंट्स, GARMENTS, गारमेंट्स। नंबर 6 लिखे अपने पास क्रिकेट बैट्स, नंबर 6 लिखे अपने पास क्रिकेट बैट्स। तो फुटबॉल हो गया, रैकेट्स हो गया, हॉकी स्टिक्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, और नंबर 6 क्या हो गया हमारे पास? क्रिकेट बैट्स हो गया, क्रिकेट बैट्स। जैसे नाइकी एडिडास वगैरह है वो गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं, नाइकी एडिडास वगैरह क्या बनाते रहते हैं? गारमेंट्स बनाते रहते हैं। हेडिंग लिखे हैं अपने पास व्हाई सियालकोट इज अ फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, व्हाई सियालकोट इज अ फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, व्हाई सियालकोट इज अ फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। सियालकोट जो है वो सबसे फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री क्यों है? व्हाई सियालकोट इज फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, व्हाई सियालकोट इज फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। तो नंबर 1 सबसे पहला रीजन ये, सियालकोट के अंदर रॉ मटेरियल अवेलेबल है। सियालकोट के अंदर क्या अवेलेबल है? रॉ मटेरियल अवेलेबल है। लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल, रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल। नंबर 1 लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल, नंबर 1 लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल। नंबर 2 लेबर्स आर अवेलेबल, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल होते हैं। नंबर 2 लिखिए अपने पास लेबर्स आर अवेलेबल, लेबर्स आर अवेलेबल। नंबर 2 लिखिए अपने पास लेबर आर अवेलेबल, स्किल्ड भी हो गई, अनस्किल्ड भी हो गई। नंबर 3 लिखिए अपने पास फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, फ्लैट लैंड होगी तो इंडस्ट्री बनाना क्या हो जाएगा? इंडस्ट्री बनाना आसान हो जाएगा। फ्लैट लैंड होगी तो इंडस्ट्री बनाना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। लिखिए अपने पास फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। नंबर 3 लिखिए अपने पास फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, नंबर 3 लिखिए अपने पास फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। नंबर 4 लिखिए अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, नंबर 4 लिखिए अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, नंबर 4 लिखिए अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। नंबर 4 लिखिए अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, फ्लाईओवर, अंडरपास सब आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल।
इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल, कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नो इश्यूज। हेडिंग लिखिए अपने पास टूरिज्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास टूरिज्म इंडस्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास टूरिज्म इंडस्ट्री। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रेलवे होगा नहीं तो मशीनरी है, स्पोर्ट्स गुड्स क्या अपने जो है उस पे बनाएंगे, अपना सर पे बनाएंगे क्या? अगर रोड रेलवे नहीं होगी तो लोग ट्रैवल कैसे करके आएंगे? तो बोझ में उठा के लेकर आओगे? ऐसी हरकतें नहीं करो, रिकॉर्डिंग हो रही है, अजीब सा नहीं करे, मसला हो जाएगा। You will define infrastructure as road, railway, flyover, underpass, election in everyone. Next heading लिखिए अपने पास tourism industry. Tourism industry. Next heading लिखिए अपने पास tourism industry. सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है हु इज अ टूरिस्ट। टूरिस्ट कौन होता है? टूरिस्ट कौन होता है? टूरिस्ट वो बंदा होता है जो किसी जगह को विजिट करता है 1 हफ्ते से ज्यादा बट 3 महीने से कम, 1 हफ्ते से ज्यादा बट 3 महीने से कम। लिखिए अपने पास अ टूरिस्ट इज अ पर्सन। A tourist is a person who visits a place for more than 1 week but less than 3 months. A tourist is a person who visits a place for more than 1 week but less than 3 months. A tourist is a person who visits a place for more than 1 week but less than 3 months. But less than 3 months. A tourist is a person who visits a place for more than 1 week but less than 3 months. Full stop. हेडिंग लिखिए अपने पास कि 1 हफ्ते से ज्यादा बट 3 महीने से कम, 1 हफ्ते से ज्यादा बट 3 महीने से कम। हेडिंग लिखिए अपने पास प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। Places to visit in Pakistan. Places to visit in Pakistan. वो कौन सी प्लेसेस है जो आप पाकिस्तान में विजिट कर सकते हैं? प्लेसेस टू विजिट इन पाकिस्तान। नंबर 1 लिखिए अपने पास मीनार पाकिस्तान। नंबर 1 लिखिए अपने पास मीनार पाकिस्तान। नंबर 2 लिखिए अपने पास बादशाही मॉस्क। नंबर 2 लिखिए अपने पास बादशाही मॉस्क। नंबर 3 लिखिए अपने पास फैसल मॉस्क। फैसल मॉस्क। नंबर 4 लिखिए अपने पास माउंटेनियस एरिया। माउंटेनियस एरिया। नंबर 5 लिखिए अपने पास घोड़ा गली। घोड़ा गली। एंड नंबर 6 लिखिए अपने पास नथिया गली। नथिया गली। नथिया गली। नंबर 7 लिखिए अपने पास मज़ारे मज़ारे कायद। मज़ारे मज़ारे कायद। मज़ारे कायद। एंड नंबर 8 लिखिए अपने पास नॉर्दर्न एरियाज। नंबर 8 लिखिए अपने पास नॉर्दर्न एरियाज। लिखिए अपने पास नॉर्दर्न एरियाज। लिखिए अपने पास नॉर्दर्न एरियाज। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास व्हाई टूरिज्म इज रिड्यूसिंग इन पाकिस्तान। व्हाई टूरिज्म इज रिड्यूसिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म क्यों रिड्यूस हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म क्यों रिड्यूस हो रहा है? व्हाई टूरिज्म इज रिड्यूसिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म क्यों रिड्यूस हो रहा है? नंबर 1 हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। नंबर 1 हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। लिखिए अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल। नंबर 1 लिखिए अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अवेलेबल। Infrastructure is not available. Infrastructure is not available. Number 2 लिखिए अपने पास terrorist activities in Pakistan. Number 2 लिखिए अपने पास terrorist activities in Pakistan. Terrorist activities in Pakistan. Terrorist activities in Pakistan. Terrorist activities in Pakistan.
नंबर थर्ड लिखिए अपने पास कल्चरल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज। नेक्स्ट लिखिए अपने पास कल्चरल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज। भाई सिंधी पंजाबी वगैरह के जो कल्चर्स वगैरह होते हैं वहां पे आप अनकंफर्टेबल फील करते हो बिकॉज यू कैन नॉट रोम अराउंड फ्रीली। एंड नंबर फोर लिखिए अपने पास लैक ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लिखिए अपने पास लैक ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, lack of political instability, lack of political instability। देखिए अपने पास lack of political instability। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास ऑयल इंडस्ट्री, lack of political stability, sorry, lack of political stability, apologies, lack of political stability, lack of political stability। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास ऑयल इंडस्ट्री, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास ऑयल इंडस्ट्री, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास ऑयल इंडस्ट्री, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास ऑयल इंडस्ट्री। जमीन से जो ऑयल निकलता है वो कौन सा ऑयल होता है? क्रूड ऑयल होता है। जमीन से जो ऑयल निकलता है वो कौन सा ऑयल होता है? क्रूड ऑयल। हेडिंग लिखिए अपने पास क्रूड ऑयल। कल ही पढ़ा था अपने पावर रिसोर्सेज के अंदर, हेडिंग लिखिए अपने पास क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल डार्क होता है, क्रूड ऑयल क्या होता है? विस्कस होता है और उसके अंदर क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती हैं। क्रूड ऑयल डार्क होता है, उसके अंदर क्या होती है? वो विस्कस होती है, गाढ़ा होता है और उसके अंदर क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है। उसके अंदर क्या होती है? इम्प्योरिटीज। लेकिन अपने पास क्रूड ऑयल इज डार्क, crude oil is dark, comma viscous, crude oil is dark, comma viscous, and it has impurities. Crude oil is dark, comma viscous, and it has impurities. Crude oil is dark, comma viscous, and it has impurities. तो क्रूड ऑयल को हम कहाँ लेके जाते हैं? क्रूड ऑयल को हम लेके जाते हैं रिफाइनरी। कहाँ लेके जाते हैं? हम लेके जाते हैं रिफाइनरीज पे। हमारे पास 5 ऑयल रिफाइनरीज है। हमारे पास कितनी ऑयल रिफाइनरीज है? 5 ऑयल रिफाइनरीज है। नंबर 1 लिखिए अपने पास अटक ऑयल रिफाइनरी। नंबर 1 लिखिए अपने पास अटक ऑयल रिफाइनरी। नंबर 2 लिखिए अपने पास पाकिस्तान 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 ऑयल रिफाइनरी। नंबर 3 लिखिए अपने पास नेशनल 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 ऑयल रिफाइनरी। नेशनल ऑयल रिफाइनरी। नेशनल ऑयल रिफाइनरी। उसके बाद लिखिए अपने पास पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। 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 एंड लास्ट लिखिए अपने पास हब ऑयल रिफाइनरी। हब ऑयल रिफाइनरी। लास्ट लिखिए अपने पास हब ऑयल रिफाइनरी। हब ऑयल रिफाइनरी। हब ऑयल रिफाइनरी। हब ऑयल रिफाइनरी। जैसे हम ऑयल को रिफाइन करते हैं दो चीजें बनती है, प्रोडक्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनता है और क्या बनता है? बाय प्रोडक्ट बनता है। हेडिंग लिखिए अपने पास प्रोडक्ट्स। हेडिंग लिखिए अपने पास प्रोडक्ट्स। PRODUCTS। हेडिंग लिखिए अपने पास प्रोडक्ट्स। सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहला प्रोडक्ट होता है पेट्रोल। नंबर 1 लिखिए अपने पास पेट्रोल।
नंबर 1 लिखिए अपने पास पेट्रोल। नंबर 2 लिखिए अपने पास पेट्रोल के बाद लिखें डीजल। नंबर 2 लिखिए अपने पास डीजल। पेट्रोल, पेट्रोल के बाद नंबर 2 लिखिए अपने पास डीजल। नंबर 2 लिखिए अपने पास डीजल। नंबर 3 लिखिए अपने पास जेट ऑयल। नंबर 3 लिखिए अपने पास जेट ऑयल। नंबर 3 लिखिए अपने पास जेट ऑयल। नंबर 4 लिखिए अपने पास केरोसिन ऑयल। नंबर 4 लिखिए अपने पास केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल। जेट ऑयल हाई ऑक्टेन को कहा जाता है, जेट ऑयल हाई ऑक्टेन को कहा जाता है। नंबर 4 लिखिए अपने पास केरोसिन ऑयल। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास बाय प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट इज बेसिकली आउट ऑफ वेस्टेज। बाय प्रोडक्ट वेस्टेज की वजह से होता है। बाय प्रोडक्ट किसकी वजह से होता है? वेस्टेज की वजह से होता है। नंबर 1 पहला बाय प्रोडक्ट लिखिए अपने पास वैक्स। नंबर 1 पहला बाय प्रोडक्ट लिखिए अपने पास वैक्स, WAX वैक्स। नंबर 1 पहला बाय प्रोडक्ट लिखिए अपने पास वैक्स। नंबर 2 लिखिए अपने पास पेट्रोलियम जेली। नंबर 2 लिखिए अपने पास पेट्रोलियम जेली। नंबर 2 लिखिए अपने पास पेट्रोलियम जेली। नंबर 3 लिखिए अपने पास पेस्टिसाइड्स। नंबर 3 लिखिए अपने पास पेस्टिसाइड्स। नंबर 4 लिखिए अपने पास प्लास्टिक। नंबर 4 लिखिए अपने पास प्लास्टिक। नंबर 5 लिखिए अपने पास कोल टार। कोल टार। नंबर 5 लिखिए अपने पास कोल टार। कोल टार। नेक्स्ट लिखिए अपने पास पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट लिखिए अपने पास पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट लिखिए अपने पास पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली क्या होती है भाई? पेट्रोलियम जेली वही मम्मा लिप्स गेटिंग ड्राई, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अहमद जमाल क्लाइमेट भी करना है बेटा, लंबी नहीं कर, पढ़ाने दे और दूसरों को पढ़ने दे। लिखिए अपने पास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पे आ जाए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डॉक्टर वगैरह यूज करते हो, जो कान में हेडफोन लगा के घूम रही होती है नर्सेज और डॉक्टर्स वगैरह, जो अंकल आंटी घूम रहे होते हैं। लेकिन अपने पास इट इज यूज बाय द डॉक्टर्स। इट इज यूज बाय द डॉक्टर्स। इट इज यूज बाय द डॉक्टर्स। ये जो होता है ये टोटल 6% होता है पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का। ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का कितने परसेंट है? 6% है। लेकिन अपने पास इट इज 6% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। It is the 6% of the total export. It is the 6% of the total export. It is the 6% of the total export. ये टोटल एक्सपोर्ट का क्या है? ये टोटल एक्सपोर्ट्स का 6% है। It is the 6% of the total export. ये टोटल एक्सपोर्ट का कितने परसेंट है? ये टोटल एक्सपोर्ट का 6% है। It is the 6% of the total export. हेडिंग लिखिए अपने पास रॉ मटेरियल्स। 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 नंबर 1 सबसे पहला रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है ग्लास। पहला रॉ मटेरियल लिखिए अपने पास ग्लास। नंबर 1 पहला रॉ मटेरियल लिखिए अपने पास ग्लास, GLASS ग्लास। नंबर 2 दूसरा रॉ मटेरियल लिखिए अपने पास प्लास्टिक। दूसरा रॉ मटेरियल लिखिए अपने पास प्लास्टिक। नंबर 2 लिखिए अपने पास प्लास्टिक। नंबर 3 लिखिए अपने पास स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। नंबर 2 लिखिए अपने पास स्टेनलेस स्टील। नंबर 1 लिखिए अपने पास स्टेनलेस स्टील। नंबर 2 लिखिए अपने पास, नंबर 3 लिखिए अपने पास स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट लिखिए अपने पास वुड। नेक्स्ट लिखिए अपने पास वुड, WOOD वुड। नेक्स्ट लिखिए अपने पास वुड।
एंड नंबर 5 लिखें अपने पास केमिकल्स। नंबर 5 लिखिए 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 अपने पास केमिकल्स। नेक्स्ट आ जाए, हेडिंग लिखिए अपने पास फिनिश गुड्स। नेक्स्ट लिखिए अपने पास फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स पे आ जाए, सबसे पहले फिनिश गुड लिखिए अपने पास सिजर्स। नंबर 1 लिखिए अपने पास सिजर्स। वो जो डॉक्टर काटेगा पीटेगा तो किसे काटेगा? सिजर से काटेगा। पता चला कि कोई ये ना अजीब सा शख्स आ गया है, बहुत ही गुनाहगार है, सिजर से कट नहीं रहा, तो हम उसको फिर छुरी से काटेंगे। नंबर 2 लिखिए नाइफ्स। नंबर 2 लिखिए अपने पास नाइफ्स। नाइफ से काटने के बाद हमें ना उसकी नसें वगैरह नजर आ रही होगी, तो हम ट्वीजर से थोड़ा सा गिटार की तरह क्या करेंगे, उसको बजाएंगे। देखिए अपने पास ट्वीजर्स। नंबर 3 लिखिए अपने पास ट्वीजर्स। एक एक नस को चेक करने के बाद जब हमें किडनी नजर आ जाएगी तो आईफोन 13 के लिए हम उसकी किडनी भी निकाल लेंगे कटर से। नंबर 4 लिखिए अपने पास कटर्स। नंबर 4 लिखे अपने पास कटर्स। क्योंकि इतनी बेदर्दी से हमने किडनी निकाली होगी तो अब तो वो इंसान जिंदा नहीं बच सकेगा, तो उसके मुंह पे हम क्या लगा देंगे? होल्डर्स, ऑक्सीजन लगा देंगे। लिखिए अपने पास होल्डर्स। 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 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होल्डर्स के साथ हम पाइप अटैच कर देंगे तो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे देंगे। लिखिए अपने पास पाइप्स। लिखिए अपने पास पाइप्स। PIPES, पाइप्स। लाहौर और सियालकोट जो है, लाहौर और सियालकोट हमारी सबसे ज्यादा फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। लाहौर और सियालकोट हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है? फेमस इंडस्ट्रीज है। लिखिए अपने पास Lahore and Sialkot are the famous sports industries of Pakistan. Lahore and Sialkot are the famous sports industries in Pakistan. Lahore and Sialkot are the famous sports industries of Pakistan. Lahore and Sialkot are the famous sports industries of Pakistan. लाहौर सियालकोट जो है वो सबसे ज्यादा फेमस इंडस्ट्रीज है। किसकी फेमस इंडस्ट्रीज है? पाकिस्तान की है। लाहौर एंड सियालकोट आर द फेमस स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री पे आ जाए। शुगर केन जो है वो खरीफ क्रॉप है। शुगर केन जो है वो हमारी कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। लिखिए अपने पास शुगर केन इज अ खरीफ क्रॉप। देखिए अपने पास शुगर केन इज अ खरीफ क्रॉप। शुगर केन हमारी कौन सी क्रॉप है? शुगर केन हमारी खरीफ क्रॉप है। सही है। शुगर मिल और शुगर फील्ड को आपस में हम करीब रखते हैं। शुगर मिल और शुगर फील्ड को हम आपस में क्या करते हैं? करीब रखते हैं। शुगर मिल और शुगर फील्ड आपस में क्या होती है? आपस में करीब होती है। शुगर मिल और शुगर फील्ड आपस में क्या होती है? करीब होती है, ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को सेव कर सकें और स्वीट कंटेंट को। लिखिए अपने पास शुगर मिल एंड शुगर फील्ड। Sugar mill and sugar field are located close to each other. Sugar mill and sugar field are located close to each other. Sugar mill and sugar field are located close to each other. Are located close to each other to save the transportation cost as well as the sweet content. To save the transportation cost as well as the sweet content. To save the transportation cost as well as the sweet content. To save the transportation cost as well as the sweet content. To save the transportation cost as well as the sweet content. जैसे ही शुगर केन को हार्वेस्ट कर दिया जाता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है शुगर मिल। जैसे ही शुगर केन को हार्वेस्ट कर दिया जाता है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कहाँ पे? शुगर मिल। लेके अपने पास शुगर केन is transferred to sugar mill after harvesting. Sugarcane is transferred to sugar mill after harvesting. Sugarcane is transferred to sugar mill after harvesting. Sugarcane is transferred to sugar mill after harvesting.
Sugar cane is transferred to sugar mill after harvesting. हार्वेस्टिंग करने के बाद शुगर मिल, शुगर केन को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शुगर मिल ट्रांसफर करते हैं. कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शुगर मिल. Sugar cane is transferred to sugar mill after harvesting. After harvesting. After harvesting. हेडिंग लिखिए अपने पास प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर केन. हेडिंग लिखे अपने पास शुगर प्रोडक्ट लिखे. हेडिंग लिखे अपने पास प्रोडक्ट. हेडिंग लिखे अपने पास प्रोडक्ट. हेडिंग लिखे अपने पास प्रोडक्ट. PRODUCT प्रोडक्ट. नंबर 1 सबसे पहले प्रोडक्ट लिखे अपने पास. नंबर 1 लिखे अपने पास गुड़. GURR गुड़. GURR गुड़. नंबर 2 लिखे अपने पास व्हाइट शुगर. नंबर 2 लिखे अपने पास व्हाइट शुगर. नंबर 2 लिखे अपने पास व्हाइट शुगर. नंबर 3 लिखे अपने पास ब्राउन शुगर. व्हाइट शुगर एंड नंबर 3 लिखे अपने पास ब्राउन शुगर. व्हाइट शुगर उसके बाद लिखे अपने पास ब्राउन शुगर. व्हाइट शुगर के बाद लिखे अपने पास ब्राउन शुगर. शुगर केन के 2 बाय प्रोडक्ट हैं. शुगर केन के कितने बाय प्रोडक्ट है? 2 बाय प्रोडक्ट हैं. एक बगासी है, दूसरा मोलासिस है. एक बगासी और दूसरा क्या है? मोलासिस है. एक बगासी है, दूसरा क्या है? मोलासिस. हेडिंग लिखिए अपने पास बगासी. हेडिंग लिखिए अपने पास बगासी. BAGASSE बगासी. जब शुगर केन को खा लिया जाता है, जब शुगर केन को खा लिया जाता है, जो इसका छिलका बच जाता है, जो कचरा बच जाता है, जो हम छोटे भाई बहन के मुंह पे फेंकते हैं, उसको बगासी कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? बगासी कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? बगासी. लगे अपने पास. इट इज अ लेफ्ट ओवर फाइबर. इट इज द लेफ्ट ओवर फाइबर. इट इज द लेफ्ट ओवर फाइबर. It is the leftover fiber. It is the leftover fiber after the juice is extracted. It is the leftover fiber after the juice is extracted. ये leftover fiber है जब juice निकाल लेते हैं. It is a leftover fiber after the juice is extracted. It is the leftover fiber after the juice is extracted. ये बनाने के लिए काम आता है. चिपबोर्ड लिखिए अपने पास. इट इज यूज्ड टू मेक चिपबोर्ड. इट इज यूज्ड टू मेक चिपबोर्ड, कॉमा एनिमल फीड, कॉमा एनिमल फीड एंड पेपर. इट इज यूज्ड टू मेक चिपबोर्ड, कॉमा एनिमल फीड एंड पेपर. इट इज यूज्ड टू मेक चिपबोर्ड, कॉमा एनिमल फीड एंड पेपर. Chipboard, animal feed and paper. Next heading लिखिए अपने पास molasses. Next heading लिखिए अपने पास molasses. Molasses क्या होता है? Leftover liquid होता है. Molasses क्या होता है? Leftover liquid होता है. जब जूस निकाल लेते हैं शुगर केन से, फिर भी लिक्विड बच जाता है. जब जूस निकाल लेते हैं, फिर भी शुगर केन से क्या बच जाता है? लिक्विड बच जाता है. इसको molasses कहा जाता है. लिखिए अपने पास. It is a leftover liquid. It is the leftover liquid. It is the leftover liquid. ये रबर बनाने में काम आता है. ये बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है. लिखिए अपने पास. It is used to make rubber. It is used to make rubber. It is used to make rubber, comma bakery products. It is used to make rubbers, comma bakery products. It is used to make rubbers, comma bakery product, and citric acid, 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 citric acid. Next heading लिखिए अपने पास problems of industries. नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री. प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री. पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? नंबर 1 लिखिए अपने पास.
प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्री। नंबर 1 लिखिए हमारे पास लोड शेडिंग होती है। नंबर 1 लिखिए हमारे पास क्या होती है? लोड शेडिंग होती है। नंबर 1 लिखिए अपने पास लोड शेडिंग, लोड शेडिंग। नंबर 2 लिखिए अपने पास, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है। हमारे पास क्या है? शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। नंबर 2 लिखिए अपने पास शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। नंबर 2 लिखिए अपने पास शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। हमारे पास वर्कर्स अवेलेबल नहीं है। नंबर 2 लिखिए अपने पास शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। नंबर 2 लिखिए अपने पास शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। नंबर 3 लिखिए अपने पास स्मगलिंग। नंबर 3 लिखिए अपने पास स्मगलिंग। नेक्स्ट लिखिए हमारे पास होती है करप्शन, करप्शन। स्मगलिंग के बाद लिखिए अपने पास करप्शन। नेक्स्ट लिखिए अपने पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हमारे पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट लिखिए अपने पास शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। हमारे पास पैसे नहीं है, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। उसके बाद लिखिए हमारे पास गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं है। लिखिए अपने पास लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट, लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट, लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट लिखिए अपने पास चाइल्ड लेबर। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर क्या है? बहुत ज्यादा कॉमन है। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर क्या है? बहुत ज्यादा कॉमन है। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट लिखिए अपने पास चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। लास्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक पे आ जाए, सेक्टर्स पे आ जाए। सेक्टर्स, सेक्टर्स। हमारे पास दो सेक्टर्स हैं, एक फॉर्मल सेक्टर है और दूसरा इनफॉर्मल है। हमारे पास दो सेक्टर्स है, एक फॉर्मल सेक्टर है और दूसरा कौन सा? हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर है। लेकिन अपने पास फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर्स एंड लिखिए अपने पास इनफॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल सेक्टर्स एंड दूसरा लिखिए अपने पास इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर और दूसरा लिखिए हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर। दो दो मार्क की डेफिनेशन आ सकती है, दो दो मार्क की क्या आ सकती है? डेफिनेशन आ सकती है। हेडिंग लिखिए अपने पास फॉर्मल सेक्टर्स की, हेडिंग लिखिए हमारे पास फॉर्मल सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल सेक्टर पे आ जाए। फॉर्मल सेक्टर की एग्जांपल लिख लें अपने पास स्कूल, ठीक है? फॉर एग्जांपल स्कूल लिखिए अपने पास स्कूल्स, स्कूल्स। नंबर 1 लिखिए फॉर्मल सेक्टर के अंदर आ जाए। लिखिए अपने पास स्कूल्स के बाद लिखिए फॉर्मल सेक्टर की टाइमिंग्स फिक्स होती हैं। फॉर्मल सेक्टर्स की टाइमिंग्स क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। लिखिए अपने पास, लिखिए अपने पास फिक्स टाइमिंग्स, फिक्स टाइमिंग्स। लिखिए अपने पास फिक्स टाइमिंग्स। फिक्स टाइमिंग के बाद नेक्स्ट लिखें अपने पास फिक्स इनकम। इनकी इनकम भी क्या होती है? फिक्स होती हैं। फिक्स इनकम, फिक्स इनकम। नंबर 4 लिखिए अपने पास वो क्या होते हैं? वो रजिस्टर्ड होते हैं। नंबर 4 लिखिए वो क्या होते हैं? वो रजिस्टर्ड होते हैं। लिखिए अपने पास दे आर रजिस्टर्ड। जैसे आपके स्कूल्स वगैरह रजिस्टर्ड होते हैं, दे आर रजिस्टर्ड, दे आर रजिस्टर्ड, दे आर रजिस्टर्ड। नेक्स्ट लिखिए इनका यूनिफॉर्म होता है। लिखिए अपने पास दे हैव अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, दे हैव अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, they have a proper uniform, they have a proper uniform। इनका यूनिफॉर्म क्या होता है? इनका यूनिफॉर्म प्रॉपर होता है, they have a proper uniform। एंड नेक्स्ट लिखिए अपने पास they pay all kind of taxes, they pay all kind of taxes, they pay all kind of taxes। ये हर तरह का क्या पे करते हैं? ये हर तरह का टैक्स पे करते हैं। ये हर तरह का क्या पे करते हैं? टैक्स पे करते हैं। they pay all kinds of taxes। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास इनफॉर्मल सेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास इनफॉर्मल सेक्टर।
सबसे पहला इनफॉर्मल सेक्टर लिखे अपने पास, फॉर एग्जांपल कोचिंग सेंटर्स है, लिखे अपने पास कोचिंग सेंटर्स। नेक्स्ट लिखे अपने पास कोचिंग सेंटर्स। कोचिंग सेंटर्स की कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, लिखिए अपने पास नो फिक्स टाइमिंग्स, नो फिक्स टाइमिंग्स। लिखिए अपने पास नो फिक्स टाइमिंग्स। इनकी कोई भी फिक्स इनकम नहीं होती, लिखिए अपने पास नो फिक्स इनकम, नो फिक्स इनकम, नो फिक्स इनकम। ये अनरजिस्टर्ड होते हैं, ये क्या होते हैं? अनरजिस्टर्ड होते हैं, लिखिए अपने पास दे आर अनरजिस्टर्ड, दे आर अनरजिस्टर्ड। ये क्या होते हैं? ये अनरजिस्टर्ड होते हैं। इनका कोई भी फिक्स यूनिफॉर्म नहीं होता, लिखिए अपने पास नो फिक्स यूनिफॉर्म, नो फिक्स यूनिफॉर्म। और ये कोई भी किस्म का टैक्स पे नहीं करते हैं, लिखिए अपने पास नो टैक्स इज बीइंग पेड, 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 नो टैक्स इज बीइंग पेड। कोई भी किस्म का टैक्स पे नहीं करते। हेडिंग लिखिए अपने पास क्लाइमेट की, हेडिंग लिखिए अपने पास क्लाइमेट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए अपने पास क्लाइमेट, हेडिंग लिखिए अपने पास क्लाइमेट।